अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए माध्यम है हमारा उर्दू, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। और आज का हमारा पाठ है पाठ क्रमांक 5, चार हाथ चांदना। और ये इसका भाग 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हम लोगों ने पढ़े हैं और वीडियो भी उसका अवेलेबल है यही चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि ये भाग 2 है, पार्ट 2 है। मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज़, वर्चुअल क्लासरूम मुंबई से। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में सबसे पहले हमने चार हाथ चांदना की जो लेखिका थी अमृता प्रीतम, उनका हमने परिचय लिया था। उनके बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ। इसके अलावा उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में भी हमने पढ़े थे कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है। इसका हिंदी में अनुदित किया गया है रसीदी टिकट, पिंजर, एक थी सारा, कच्चा आंगन वगैरह। ये भी हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये सब किताबें उन्होंने लिखी है अमृता प्रीतम जी ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये एक इंटरव्यू के रूप में है। अमृता प्रीतम जी ने शोभा सिंह का इंटरव्यू लिया है, उनसे सवाल वो जवाब किए हैं। अमृता प्रीतम जी ने सवाल किए हैं और शोभा सिंह ने उन प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया है। वही बातचीत यहाँ पर हमने सुने हैं पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे उन्हीं बातों को, उन्हीं सवाल जवाब को। चलिए बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ, देखते हैं अमृता प्रीतम जी शोभा सिंह से क्या सवाल पूछ रही है। अमृता प्रीतम: कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में। इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? क्या पूछ रही है अमृता प्रीतम जी? कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में। इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? दर्शक का क्या कर्म होना चाहिए? देखते हैं शोभा सिंह जी क्या जवाब दे रहे हैं। शोभा सिंह: कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते, या सरसरी नज़र से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीरें नहीं हैं। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वो आह देना भी है जिससे वो देख समझ सके। कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई, बड़े आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया? मैंने पूछा, आपने इतनी देर इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या ये सुख प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? यही सोच और सूझ होती है जिससे कलाकार को अपने दर्शक को देना होता है। क्या समझे आप लोग? शोभा सिंह जी कह रहे हैं कि कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्रों को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते, या सरसरी नज़र से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीरें नहीं हैं। तो शोभा सिंह जी कह रहे कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो ज़रा सी जहमत गवारा नहीं करते कि अपनी गर्दन इधर से उधर घुमा ले, है ना, या फिर वो सरसरी नज़र से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीरें नहीं हैं। हाँ, कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ
देखने के लिए आते हैं, हवा खाने के लिए आते हैं, या तो फिर उनके कुछ समझ में नहीं आता है। पर शोभा सिंह जी कह रहे हैं कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वो आँख देना भी है जिससे वो देख समझ सके। कलाकार का किरदार वही है कि वो दर्शकों को वो आँख दे, वो समझ दे, कि वो समझ सके कि क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है। ये आँख देना किसकी जिम्मेदारी है? कलाकार की, है ना। कलाकार मतलब कोई एक पेंटर, ये कलाकार नहीं, सभी तरह के कलाकार। अब कलाकार में कौन कौन आया है? जो छोटी सी तस्वीर बनाता है वो भी, और जो बहुत मशहूर है वो भी। जैसे फिल्मी एक्टर है वो भी कलाकार है, ड्राइंग बनाने वाले वो भी कलाकार है, डांस करने वाले वो भी कलाकार है ना। आपने ऐसे बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें कलाकार परफॉर्म करते हैं और कोई उसके अंदर एक मैसेज होता है। ऐसी बहुत सारी फिल्में भी है जिसमें फिल्म तो वो होती है लेकिन उसके अंदर एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है जो लोगों तक वो पहुंचाते हैं, है ना। बहुत से टॉपिक पे फिल्में बनी हैं जिससे ये समझाने की कोशिश की गई है कि अमीरी गरीबी किस तरह होती है, किस तरह देश में करप्शन चल रहा है ना। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें मैसेज होता है। तो शोभा सिंह जी यही कह रहे हैं कि कलाकार का काम क्या है, वो अपने दर्शक जो उसको देख रहे हैं, जो उसको पढ़ रहे हैं, है ना, लेखक लेखिका, ये भी क्या है, कलाकार है ना। बहुत सारी किताबें आपने तो देखी होंगी, पढ़ी होगी। तो किताबें लिखने का भी मकसद ये होता है कि दर्शक उसको पढ़े, पढ़ने वाले उसको पढ़े और उसके अंदर जो मैसेज दिया गया है उसको समझे कि क्या कहना चाह रहा है लेखक, क्या कहने का चाह रहा है लेखक, क्या कहना चाह रहा है चित्रकार, क्या कहना चाह रहा है एक्टर, क्या कहना चाह रहा है फिल्म, क्या कहना चाह रही है। वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है एंटरटेनमेंट के लिए भी, लेकिन उसके अंदर एक मैसेज भी दिया जाता है जो दर्शकों को एक आँख देने बराबर है, जिससे वो देख सके और समझ सके कि क्या मैसेज है और क्या चल रहा है, बराबर ना। तो शोभा सिंह जी अपना एक किस्सा सुना रहे हैं यहाँ पर कि कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई, बड़े आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया, है ना, प्रसाद देते ना। तो उसने कहा कि आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। एक अमीर सी औरत थी, बड़े आदर से, एकदम अदब से, और बैठी रही और तस्वीरों को देखती रही, क्योंकि शोभा सिंह जी कौन थे, चित्रकार थे। उसने कहा आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने पूछा आपने इतनी देर इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या ये सुख प्रसाद नहीं है ना। लोग क्या समझते हैं सिर्फ बूंदी का एक लड्डू दे दिए वो प्रसाद है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये भी एक प्रसाद है। हम इतने बेहतरीन कलाकार के चित्र देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, वो भी एक प्रसाद है ना। एम.एफ. हुसैन का नाम तो आपने सुना होगा। उनकी जो पेंटिंग थी वो करोड़ों रुपयों में बिकती थी। उसको देखने के लिए भी आर्ट गैलरी जाकर टिकट लेकर देखना होता था, समझ रहे आप। तो वो भी क्या है, एक प्रसाद है। तो शोभा सिंह जी ये कह रहे कि आप पहाड़ी हवा में सांस ले रहे हैं, क्या ये सुख प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? यही सोच और सूझ होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना होता है। अमृता प्रीतम जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया है शोभा सिंह ने, कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्रों को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते, या सरसरी नज़र से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीरें नहीं है। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वो आँख देना है जिससे वो देख सके, समझ सके, पहचान सके। और यहाँ पर उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया है एक औरत का। तो यहाँ पर अमृता प्रीतम जी के सवालात ख़त्म होते हैं और शोभा सिंह के जवाबात ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू, ये सवाल जवाब समझ में आए होंगे। अब बढ़ते आगे, देखते हैं कुछ करने वाले काम, जैसा कि हम हर पाठ में
करते हैं। बढ़ते आगे, तो श्रवणीय, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी इसका मतलब समझाया हुआ हूँ। श्रवण का मतलब है सुनना और श्रवणीय मतलब सुनने लायक और सुनना और उस पर अमल करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है सुनने जैसे। तो ये आपको पसंद आएगा ये वाला काम। आपको देशभक्ति पर आधारित गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। क्या करना है आपको? देशभक्ति पर आधारित गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। इसकी रूपरेखा बनाने हेतु रेडियो पर गीतों का कोई कार्यक्रम सुनिए, है ना। आपने तो ये देखा ही होगा कि जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी है ना आते हैं तो हमारे यहाँ पर धूम से देशभक्ति के गाने बजते हैं ना, बराबर। अब बताइए मुझे कौन कौन से देशभक्ति के गाने आपने सुने हैं, और या सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को ही सुने हैं या उसके बाद भी सुने हैं, है ना। देशभक्ति का जोश सिर्फ हमारा 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही जागता है, उसके बाद वो गाने वही फिर अगले साल सुने जाते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए कौन से गाने आप सुनते हैं। और यहाँ पर तो आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, उसके लिए आपको गीत सुनने ही पड़ेगी। तो बताइए कौन कौन से गीत हैं। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा बजाया जाता है जो गीत है वो है संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, है ना। ये वाला सॉन्ग तो आपने, ये वाला गीत आपने सुना ही होगा। उसके बाद हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, बराबर ना। ये वाला गाना भी आपने सुने होंगे। तो गीत आपको सुनना है, ठीक है। और कौन सा गीत है? हाँ, हमारी प्यारी लता मंगेशकर का गीत, ये वाला तो आपने 100% गीत सुने होंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर, है ना। ये वाला गीत भी आपने सुने हैं। उसके बाद सारे जहाँ से अच्छा, ओ माँ तुझे सलाम, जिस देश में गंगा रहता है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा मुल्क मेरा देश, है ना। इंडिया इज़ द बेस्ट, आई लव माई इंडिया, तेरी मिट्टी, अभी जो नया सॉन्ग आया है। तो ये तमाम सॉन्ग, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया हूँ। इस तरह के गीत आपको सुनना है, रेडियो पर सुनना है। ये तो अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल पर भी आप सुन सकते हैं। तो इस तरह का गीतों का कार्यक्रम आपको सुनना है, क्योंकि देशभक्ति पर आधारित गीतों का कार्यक्रम आपको प्रस्तुत करना है, पेश करना है। चाहे ग्रुप में पेश कीजिए, चाहे सेपरेट अलग अलग एक एक करके, लेकिन आपको ये सुनना है और उसकी तैयारी करना है। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला काम कौन सा है। लेखनी मतलब आपको यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या करना है, लिखना है। ये तमाम चीज़ें देखते हैं क्या लिखने लायक है यहाँ पर। तो यहाँ पर रंगों का जीवन में बड़ा महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। रंग यानी कि कलर, है ना। रंगों के बिना तो हमारी दुनिया अधूरी है, बेरंग है ना। जिसको आंखें नहीं हैं उससे पूछिए कि रंग कलर क्या होते हैं, है ना। हम कलरों से चारों तरफ घिरे हुए, बिना रंग के तो हमारी ना सुबह होती है ना शाम होती है। उदाहरण, आप कोई कपड़ा खरीदने के लिए जाएं, है ना। कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कलर देखा जाता है कि हमें कौन से कलर का कपड़ा चाहिए। कोई भी चीज़ आप खरीदे, चाहे कपड़ा हो, चाहे बैग हो, चाहे जूता हो, चप्पल हो, हम कलर देखते हैं। और लड़कियां तो ज़्यादा ही कलर के पीछे रहती है। अगर आप घर में बैठे हैं तो आपके घर में भी कोई कलर दिया हुआ है, रंग दिया हुआ है।
कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वो बिना कलर की नहीं होती है। इसके अलावा हमारे खाने में कलर होता है ना, पहनने में कलर होता है, ओढ़ने में कलर होता है, बाहर जाने में कलर होता है, हर जगह कलर होता है। हमारे त्योहारों में कलर होता है ना। अब होली ले लो, होली में क्या होता है, हाँ वो तो स्पेशली रंगों का ही त्यौहार है ना। उसमें एक दूसरे पर कलर लगाए जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं। तो रंगों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। रंगों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। रंग हमारी ज़िंदगी में है और हमारी ज़िंदगी रंगों से ही रंगीन है। आप मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल का कलर देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हम कलर नहीं देखते। तो रंगों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये आपको क्या करना है, उदाहरण सहित स्पष्ट लिखिए। आपको ये लिखना है कि कलर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको लिखने में आसानी होगी। तो ये था लेखनीय रंगों का जीवन में बड़ा महत्व है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। देखते हैं अगला काम क्या है हमारे लिए। बढ़ते आगे, पठनीय। ये पढ़ने वाला काम है। आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है देखते हैं। कला अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति मतलब तासुरात, एक्सप्रेशन। कला जो है हमारे अंदर के एक्सप्रेशन को बाहर निकालता है, हमारे तासुरात को बयां करता है। कौन? कला। अपने एक्सप्रेशन, अपने तासुरात बयां करने का माध्यम है। अंतर्जाल की सहायता से इसकी जानकारी इकट्ठा कर पढ़िए। अंतर्जाल मतलब इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप इसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए। सबसे पहले तो आप ये ढूंढिए कला में क्या क्या चीज़ें आती है और फिर उसके हिसाब से आप उसको ढूंढिए, इकट्ठा कीजिए, वो जानकारी को फिर पढ़िए। तो किस तरह अभिव्यक्त का माध्यम है कला, अपने तासुरात बयां करने का, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करने का किस तरह का माध्यम है कला, इसके बारे में आप इंटरनेट पर ढूंढिए और उसको पढ़िए। ये आपका एक काम है। बढ़ते आगे देखते हैं आपका अगला और लास्ट काम। चलिए बढ़ते आगे। संभाषणीय। क्या करना है आपको? एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे को बताना है। क्या बताना है? देखिए यहाँ पे आप कला दीर्घा यानी आर्ट गैलरी, जहाँ पर तस्वीरें वगैरह रहती है ना, वहाँ पर बिताए हुए समय का अपना अनुभव अपने मित्रों को बताइए। आप आर्ट गैलरी गए है ना, वहाँ पर आपने क्या देखा, क्या क्या देखा, उसके बारे में आपको अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को बताना है। क्या बताना है कि आप आर्ट गैलरी गए थे, वहाँ पर आपने तस्वीरें देखी, कौन कौन सी तस्वीरें देखी, किस तरह की तस्वीरें थी, किस तरह के चित्र थे, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको जो भी आप वहाँ पर देखेंगे उसको ध्यान से समझकर देखना है, ताकि आप अपने मित्रों को बता सके कि हम आर्ट गैलरी गए थे, किस तरह गए थे, फिर वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर जाने के बाद आपने कौन कौन सी चित्र देखी और उसके कलाकार कौन थे, किसने वो चित्र बनाए थे। ये सब आपको ध्यान से समझना है और उसके बाद अपने मित्रों को बताना है। ठीक है। तो अगर आप आर्ट गैलरी नहीं गए तो जाइए, घूम कर आइए, आपको भी अच्छा लगेगा, नया इल्म आपको हासिल होगा और एक नए तरह का एक्सपीरियंस आपको होगा आर्ट गैलरी का। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए, और गए हैं तो अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे और करते हैं कुछ और करने वाला काम। चलिए अब स्वाध्याय देख लेते हैं। थोड़ा सा, पूरा स्वाध्याय नहीं करेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले पाठ में प्रयुक्त ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। वचन का मतलब आप तो जानते ही हैं। वचन
अनेक वचन, एक वचन, अनेक वचन। आप लोगों ने ये पढ़े होंगे व्याकरण के भाग में, बराबर ना। तो पाठ में प्रयुक्त ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता, जिनका वचन नहीं बदलता। आपको ऐसे शब्द ढूंढना है और क्या करना है, आपको लिखना है। ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है। जैसे वृक्ष का अनेक वचन नहीं है, जैसे वृक्ष और वृक्ष, वृक्ष वचन है, एक वचन है, और अनेक वचन के लिए भी वृक्ष का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं ऐसे और कौन कौन से शब्द इस पाठ में आए हैं। तो सबसे पहले प्रसाद, हाँ ये वर्ड हमारे इस पाठ में आया है, प्रसाद। प्रसाद के भी अनेक वचन नहीं होते हैं। और कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, कोई शब्द आपके जहन में आ रहा है तो मुझे बताइए। देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है यथार्थ। यथार्थ भी हमने इस पाठ में पढ़े हैं, बराबर ना। हाँ, आपने नहीं देखा है तो वापस दोबारा देखिए। यथार्थ हमने इस पाठ में पढ़े हैं, इसके भी अनेक वचन नहीं है। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है बूंदी। हाँ, बूंदी का लड्डू पढ़े ना अपन ने, वेरी गुड। तो इसके भी अनेक वचन नहीं है, बूंदी बूंदी। प्रसाद प्रसाद, प्रसाद एक वचन, अनेक वचन प्रसाद। यथार्थ एक वचन, अनेक वचन भी यथार्थ। बूंदी एक वचन, अनेक वचन भी बूंदी। अगला शब्द चित्र। हाँ, इसके भी अनेक वचन नहीं है। चित्र एक वचन और अनेक वचन भी चित्र। अगला शब्द देखते कौन सा है। हाँ, कर्म। कौन सा है, कर्म। हर कर्म वाला, हर कर्म, कर्म कर्म का भी अनेक वचन नहीं है। अगला शब्द है सूझ। हाँ, सूझबूझ। है ना, अभी हमने पढ़े ना कि कलाकार को वो आँख देना चाहिए जिससे वो सोच समझ सूझ सके, बराबर ना। बढ़ते आगे। प्रभाव, इसका भी अनेक वचन नहीं है। और है इतिहास। ये तमाम शब्द ऐसे हैं इस पाठ में जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपके। हाँ, पाठ में प्रयुक्त ऐसे शब्द ढूंढना है। ये आपको एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हूँ, एक मिसाल यहाँ पर दिया हूँ, जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता है। प्रसाद, यथार्थ, बूंदी, चित्र, क्रम, सूझ, प्रभाव और इतिहास। समझ में आ रहा है आपके, वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं एक और स्वाध्याय जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो भाषा बिंदु वर्तनी के नियमों के अनुसार शुद्ध शब्द छांटकर लिखिए। क्या करना है आपको, शुद्ध शब्द। यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए गए, आपको उसमें से एक शुद्ध शब्द चुनना है। देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल और मुश्किल। सबका उच्चारण एक जैसा है, स्वर भी, ध्वनि भी एक जैसी है, आवाज़ भी हमको एक जैसी सुनाई दे रही है, पढ़ा भी एक जैसे जा रहा है, लेकिन लिखा अलग जा रहा है। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा शब्द सही है, बता सकते हैं आप लोग। चलिए, पहला वाला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है, जल्दी बताइए। 1 2 3। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा सही शब्द, मुश्किल। हाँ, श के पहले विलायंती है और श आधा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये वाला वर्ड सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ। अगला शब्द है प्रसिद्ध
प्रसिद्ध, प्रसिद्ध एंड प्रसिद्ध। हाँ, यहाँ पर भी आपको शुद्ध शब्द छांट कर लिखना है। चलिए इसमें बताइए कौन सा वाला है सही शब्द, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है, कौन सा सही है जल्दी बताइए। प्रसिद्ध सही है पहले वाला, दूसरा वाला जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनका आवाज़ एक जैसी आती है, सुनाई भी एक जैसे देते हैं, लेकिन ये लिखे अलग तरीके से जाते हैं। चलिए 1 2 3, ये रहा इसका उत्तर, प्रसिद्ध। दिख रहा है आपको? ये वाला सही है। ध्यान में रखिए, स से पहले विलायंती और प में रो मिला हुआ, पर स से पहली विलायंती और द आधा और उसमें ध, प्रसिद्ध। बराबर। यहाँ पर देखिए दूसरी विलायंती है और यहाँ पर तो बराबर रो दे हुआ है और यहाँ पर द है, तो प्रसिद्ध ये वाला सही है, सेकंड नंबर वाला जो मैंने आपको बताया हूँ। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगले शब्द में कौन कौन से सही है? मिट्टी, 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 मिट्टी। तो कौन सा वर्ड सही है जल्दी बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? 1 2 3, ये रहा उसका उत्तर, मिट्टी। पहली विलायंती है ना, उसके बाद ट आधा और फिर टी विलायंती, ट और विलायंती, यानी कि इसमें फर्स्ट वाला सही है। म में पहले विलायंती, आधा ट और दूसरे ट में दूसरी विलायंती, ये वाला सही है, फर्स्ट नंबर वाला। देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। ऋतुएं, 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 ऋतुएं। तो यहाँ पर हमें सब एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द अलग तरीके से लिखा जा रहा है। तो मुझे बताइए कौन सा वाला सही है, ये एग्ज़ाम में आपके आता ही आता है। 1 2 3, ये रहा उसका उत्तर, सेकंड नंबर वाला सही है। बराबर ना? तो यहाँ पर हमने देखे वर्तनी के नियमों के अनुसार शुद्ध शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द छाट कर अलग करना था, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी कर लिए। ये रहे हमारे पास शुद्ध शब्द इनमें से। बराबर ना? तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 4 हाथ चांदना का जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज़, आपसे लेता हूँ विदा। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।